जो अपना जितना भी आपको अपना फसल उनको बेचना है, मतलब गवर्नमेंट को ना देके अंबानी अडानी को देना है, ठीक है। कहाँ लिखा है कि अंबानी अडानी को देना है? अब लिखा तो कहीं नहीं है, पर जो उन्होंने कानून बनाए हैं, जो भी हम देखते रहते हैं न्यूज़ वगैरह, उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पता है आपको? क्या है? नहीं, इसकी नॉलेज नहीं है। रोजगार नहीं है, पी के बैठे हुए तो पैसा कहाँ से आया? पीने का रोजगार नहीं है तो खा रहे हो, पी रहे हो, पीने का पैसा करिए, मेहनत करिए, रोजगार नहीं हो नाली तो। साफ करी है मैंने, नाली साफ करी है, मजदूरी करी है, पेट पालने के लिए कुछ चोरी भी करनी पड़ेगी, डकैती भी मारनी पड़ेगी। भाई ये पेट है, पेट दारू क्यों पी का रहे हो? इलाज नहीं है, तो दारू क्यों पी रहे हो? सरकार पे भी नहीं है इसका इलाज। एक तरफ कह रहे हो पैसे ना है, एक तरफ कह रहे हो पीने के पैसे हैं। चोरी भी अभी आप करनी देख लीजिए, सामने है, सामने बियर का ठेका है, वहाँ देखो कितनी लाइन लगी हुई है। यूपी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोबारा बनेगी। क्यों बनेगी? यूँ बनेगी क्योंकि बहुत अच्छा कार्य है और मतलब क्या कह रहे हैं, उस पर आपस की लड़ाई पे बहुत सारा मतलब वो है, और कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कानून व्यवस्था बढ़िया है। हाँ जी। लोग तो कह रहे हैं इन्होंने ही गुंडागर्दी कर रखी है। नहीं जी, फिलहाल बहुत सपा सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी होती थी। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में सारे माफिया भूमाफिया जेल के अंदर और ऊपर पहुंचा दिए गए। अच्छा, और क्या क्या काम हुआ योगी जी में? योगी आदित्यनाथ का राम मंदिर बन चुका है। पहले कहते थे सपा वाले तारीख नहीं बताते, अब तारीख भी बता दी और मंदिर भी बना दिया जी। और सबसे बढ़िया कार्य ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई आंदोलन होता था, सबसे ज़्यादा आगजनी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते थे सपा के और आम जनता जो भी होती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जब से ये कदम उठाया है कि आप कहीं भी अगर कोई सरकारी वाहन को या संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो आपके फोटो चौराहे पर लगा दिए जाएंगे। सबसे बढ़िया कार्य तो ये है। गुंडागर्दी बिल्कुल कम हो चुकी है। सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी तो सपा सरकार में होती थी। मैं भी आपको बता रहा था, सपा सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी होती थी जी। ओवैसी कह रहे हैं योगी को नहीं आने देंगे। हाँ जी, ओवैसी क्या है, ओवैसी अपने यहाँ पे कुल 60 सीटों पर लड़ते हैं, जब से करीब 118 जन 17 सीटें हैं उनके हैदराबाद के, वो वहाँ पे केवल 7 सीटों पर लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आकर आपसी मतभेद बढ़ाने के चक्कर में केवल ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेलते हैं, जिससे कि कुछ अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो और ज़्यादा बीजेपी को ही फायदा होगा। अच्छा, अखिलेश जी तो कह रहे हैं 350। नहीं, 350 क्या, मुझे तो लगे कि 5 सीट भी आ जाए तो बहुत मुश्किल अब की बार। अरविंद केजरीवाल आज वो दिल्ली चला लें, यूपी की तो छोड़ो, दिल्ली में ही नहीं मिल रहा कुछ। अच्छा, काम तो बस जैसे कि ऐसे किए नहीं किए काम। कह रहे विकास कर रहे हैं, गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में विकास कर दिया योगी जी ने। बस कागजों में विकास चल रहा है। कागजों में चल रहा है। कागजों में कहाँ विकास चल रहा है? कागजों में विकास जब होता है, पहली बात तो गाजियाबाद के लिए है। सबसे बढ़िया रोड आप जा सकते हो NH-24 पे, वहाँ पे घंटों जाम में लगे रहते थे। आज चले जाओ आप, कहीं जाम नहीं मिलेगा, कहीं भी। इसे विकास बोलोगे या क्या बोलोगे? सपा सरकार ने किया था कि बीजेपी सरकार ने किया है? जी, क्या बोलोगे भैया? जो उन्होंने रोड का एग्जांपल दिया है, आपको ये पूछो कि गैस का रेट क्या था पहले, अब क्या हो चुका है। सब्सिडी दे रहे थे, वो भी ख़त्म कर दिए। 850 का सिलेंडर चल रहा है, पेट्रोल 100 के पार पहुंच रहा है। ये क्या ये विकास है? ये उन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, उल्टा महंगाई और बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे भैया? आप ऐसा करिए, महंगाई पे पहली बात तो जितने भी भारत में, जितने पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, जितने भी 20 रुपये किलो सरकार लेकर के गेहूँ 3 रुपये किलो में देती है, पहले तो लेना उसे बंद करिए जब महंगाई कम होगी। पहली बात तो उसे। और किसान जो आज बैठा है, किसान कह रहा है कि आप रेट बढ़ाइए, हम 2000 से नीचे नहीं देंगे। जब 2000 आप देंगे तो मार्केट में क्या रेट बिकेगा? महंगाई बढ़ेगी। जब किसान ही महंगा देगा तो मार्केट में भी तो महंगा बिकेगा। मंदा थोड़ी दे देगी सरकार। 2 रुपये किलो गेहूँ, 2.5 रुपये 2 रुपये किलो आपको चावल दाल सब चीज़ तो फ्री चाहिए, और फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार मतलब बुरी है। महंगाई तो ऑटोमेटिक होगी ना जब आप फ्री में लोगे तो। क्या कहना चाहोगे भैया? मुझे ये कहना है, जितने किसान बैठे हैं ये आंदोलन पर, ये जो उन्होंने कानून बनाए हैं, ये कानून उन्होंने ये बनाए हैं कि जो अपना जितना भी आपको अपना फसल उनको बेचना है, मतलब गवर्नमेंट को ना देके अंबानी अडानी को देना है, ठीक है। कहाँ लिखा है कि अंबानी अडानी को देना है? अब लिखा तो कहीं नहीं है, पर जो उन्होंने कानून बनाए हैं, जो भी हम देखते रहते हैं न्यूज़ वगैरह, उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पता है आपको? क्या है? नहीं, इसकी नॉलेज नहीं है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि अंबानी अडानी को देना है?
जो जितना हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं, जितने इंटरव्यू देखते हैं ना, कहाँ उसमें लिखा न्यूज में भी दिखा दीजिए हमें। अब ये न्यूज़ लिखा आ रहा हो कहीं कि अंबानी अडानी को फसलें बेची जाएंगी सर। नाम तो नहीं कह आ रहा ना, इसलिए वो तो बता रहा हूँ मैं आपको। वो जो तो मैंने नेता फैला रहे हैं, अंबानी अडानी का यूज कर रहे हैं नेता लोग। अब इतना डीपली तो हमें नहीं पता। क्या ऐसा है, किसानों की पहली बात तो जो असली किसान है वो तो कहीं भी बैठा नहीं है। भाई कह रहे हैं कि किसान बैठा है, भाई से पूछ लीजिए क्या गेहूं की कितनी वैरायटी हो सकती है, वो बता नहीं पाएंगे अच्छा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं किसान क्या करता है। जी 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 ये तो सारे विपक्ष का खेल है और किसी का नहीं। पैसा आप देते रहो जब तक आंदोलन चलता रहेगा। अच्छा आज देखिए आम जनता कितनी परेशान है। NH-24 पूरा बंद कर रखा, खोड़ा से लेके आने वहाँ तक, क्या नाम है, दिल्ली तक। जी आम जनता इतनी परेशान है कि घंटों घूम करके जाती है। जी 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 बिल्कुल। यूपी में चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? देखो, योगी जी ने जितना काम किया है इन जैसा शायद किसी ने आज तक करा हो। अच्छा हाँ, जो हमारी अपनी सोच है, क्योंकि आतंकवादियों का मतलब इनका गुंडागर्दी का सबसे बड़ा वो है। अच्छा, पर सब तो कह रहे हैं योगी ने गुंडागर्दी बढ़ा रखी है। नहीं, योगी जी ने कोई गुंडागर्दी नहीं कर रखी। ये तो विपक्ष है और कोई ना कोई तो उसकी कमी निकाल लेगा ही। जी लेकिन ये है कि इन्होंने जितना गुंडे हैं उनका है, ये जिन्हें माफिया पैसे मांगने वाले थे कि पुलिस वाले मांग रहे हैं या ये बृहस्पति बाजार में हाँ रिश्वत वगैरह, ये सब बंद है। जी 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 अब आदमी लेने से पहले सोचता है कि भाई यहाँ पैसा लूँगा तो पकड़ा भी जा सकता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है, तो अब ऐसा इसीलिए नहीं है। ना। सबसे बड़ी सरकार यही लगी। क्या भैया, सबसे बड़ी सरकार यही लगी। क्यों बढ़िया लगी? सबसे बढ़िया, क्योंकि भैया एक चीज बताओ, आज तक किसी ने नोटबंदी कभी करे नहीं है। जी। करे किसी ने भैया? पर कह रहे नोटबंदी में तो देश डूब गया। भैया देश कहाँ डूबा? देश तो वैसे चलता रहा। घर बैठे अच्छा हाँ, और क्या लोग हैं, क्या सहूलियत नहीं मिल रही। अरे ये बताओ, आज हमारी दुकानदारी इतनी लंबी चौड़ी नहीं, और बीमारी में हम भी दुकान बंद करी, रोटी हम भी खा रहे हैं बैठे सामने स्थान से। अच्छा मगर ये थोड़ा काम बंद हो गया, थोड़ा काम कम हो गया। पहले ज्यादा था ना, वैसे कम हो गया। राशन वगैरह तो सबको दे रहे हैं घर बैठे, बिल्कुल। है ना? में क्या दे रही है? क्यों राशन नहीं मिल रहा? कौन सा राशन मिल रहा? क्यों चावल नहीं कुछ नहीं मिल रहा हमें। कौन सा आप ना बताओ, दे रहे। कहाँ ना दुकान दे रहे। जो राशन की दुकान? हमारी तरफ करो ना। हाँ हाँ, सुनो सर, गरीब आदमी इतना परेशान है कि बहुत ज्यादा, और ना रोजगार मिल रहा, ना रोटी मिल रही, ना हाथ आ रहा। आप काम ढूंढोगे ना तो आपको काम नहीं मिलेगा। ये बात मैंने आपसे कह रही थी, काम ही नहीं मिल रहा लॉकडाउन से। ठीक है जी, बड़ा लॉकडाउन है, काम उतनी नहीं परेशान है पब्लिक बहुत ज्यादा। जो कहते हैं ना हाँ हुआ वो हो रही है, हवा वो आ रहा मोदी के राज में। जो सरकार होती है ना, जो होती है पब्लिक के बारे में सोचती है। मतलब मेरी बात समझ रहे हो आप? कितने डिपार्ट हैं, जितने डिपार्ट ऊपर से लेकर नीचे तक, बिजली है, रेलवे है, टेलीफोनिक चेंज है, जो भी है, पुताई है, माली है, जो भी है, उसे रोजगार को, आदमी को काम चाहिए बस। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि मायावती और तुम्हारा क्या क्या मोमडन आ जाए, हाँ। तो इस कौम से बड़ी कोई सरकार नहीं है जो हरा दे उसे। हाँ। भैया मैं सबसे इतनी बात बताऊं, सबसे बढ़िया सरकार योगी की है और मोदी की है, और है नहीं सरकार, जो है अब चल रही है। बीएसपी है। अब मैं भैया की बात कैसे बड़ी कर दूं? सबके सामने जो चल रहा है वो चलेगा ही, अच्छा, जो चल रहा है वो चलेगा ही भैया, हमेशा के लिए चलेगा ही। योगी अगले क्या? महीने, अगले 6 महीने बाद योगी का वो आएगा। जो अपने बाप के मरने पे न गया, वो जनता की क्या कद्दू सेवा कर लेगा? भैया एक चीज बता दो, योगी वो कैसे कर लेगा? वो अपने ऐसे सबके पड़ा है, हम नहीं जाएंगे जी। वो सबको अपने सबके तरीके सामने होते हैं वो। एक चीज भैया, वो भी सबको दिखाना है उसे, ये थोड़ा के लिए दिखाना चलाना है। जो यार देश सेवा दिखानी पहले है। देश सेवा वाला आदमी सही फिर कहना देश पड़े सेवा भाई। करेगा। अच्छा देश अब सेवा एक करें। मिनट, एक आप फौजी जो मेरी है, तरफ हो, इनकी तरफ हो। फौजी अपने बाप के लिए आ जाएगा और वहाँ बॉर्डर हाँ। पर कौन लड़ेगा? हाँ। फिर आप कैसे आ जाएगा? आप यही तो बात कर रहे हो। फौज की तुलना मत करो उसकी। फौजी अलग चीज है, वो अलग चीज है। नेता दोगले होते हैं, फौजी दोगला नहीं होता। वो उसके आगे ना फौजी पीछे। दोगला नहीं होता, उसका- अपने जान बच्चे सब निफार देगा। फौजी वाली बात मत करो, क्योंकि फौजी अलग चीज है, वो चीज वो अलग अलग है। मगर अब फौजी अलग, जो मैं होता फौजी जहाँ कैसे देखते भैया सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की है जी। और भैया नेताओं में सबसे अच्छा नेता मतलब वही है इसलिए। हम बता कैसे है? क्यों नहीं है? हैं? क्यों नहीं है बताओ? कैसे है? क्यों है नहीं भैया? है? हम क्यों बता नहीं कैसे बताओ? है? ये भैया क्यों नहीं है? क्या कर दिया? हैं? मुझे रोटी दे दे। और किसने रोटी दी? भाई कौन रोटी सरकार ने खिला रोटी दे। दी? कौन अभी खिला दो। कौन सी सरकार ने रोटी दी है? आपको ये बताओ ना पहले। रोटी मुझे खिला दे। कौन सी सरकार? हम महंगाई से परेशान। अच्छा, हाँ ये बात तो
भैया ने 100 बात की एक बात बोली। एक बात ये है कि जो राशन बंट रहा है ना इस समय, तो उस समय जो राशन जहाँ पे बंट रहा है उस समय राशन जो दुकानदार हैं उसमें जो है राशन वाले उनको प्रॉपर राशन नहीं दे रहे लोगों को। उसमें से वो एक दो किलो राशन वाले एक दो किलो राशन जो है ना वो राशन वाला खुद ले लेता है। उसका प्रॉपर वहाँ पे चेकिंग होनी चाहिए। ये चीज होनी चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब जो राशन दे रहा है वो सरकारी खातों में चल जाता है। मोदी से एक मिनट, मायावती सरकार में यहाँ पे गौशाला फाटक में आग लगाई थी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? वो हो जाते से पहले लड़ाई कर देते थे। अब सुनवाई करेंगे, थोड़ा सा सुनवाई कर लेते। 3 आदमी एक तरफ, मैं अकेला, ठीक है? 4 भी आ जाएंगे तुम्हारे, 5 भी आ जाएंगे। थोड़ी है, तुम अपनी बात लड़ाई वाजा। अरे भाई तुम अपनी बात रख सकते हो। नहीं तुम अपनी बात रख सकते हो, हर कोई अपनी बात रखेगा। जो अच्छा लग रहा है। अच्छा, मतलब आपकी सोच, इनकी सोच बेकार। 4 आदमी तो अकेला आदमी हारेगा ही हारेगा। 4 आदमी अलग। मोदी की सरकार अच्छी है, हम तीनों कह रहे हैं। और ये भैया अकेले हैं तो हम क्या कहना? आप गलती के आगे सरकार अच्छी जगह जाओ तो ममता तक कौन क्या होता है? दूसरे इस साइड में भी ना जैसे सरकारी कॉलेज और पूर्वांचल में बनाए हैं, इस तरफ भी उनको ध्यान देना चाहिए, सरकारी कॉलेजों की तरफ भी। तो सरकारी जो स्कूल वगैरह हैं उन पे ध्यान ही नहीं दे रही है यहाँ पे। सबके सब प्राइवेट स्कूलों पे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं और सरकारी स्कूल वालों मतलब इतना है ही नहीं। हर कोई अपने बच्चों को घर बैठे तनख्वाह मांगी उन्होंने कि भैया पूरे महीने की वो भेज दो। प्राइवेट स्कूलों के लिए भी कई जिलों में कानून आए हैं कि अब मनमानी फीस वसूल नहीं करेंगे। अप्रैल मई जून की जो है कई जिलों में वेवर भी दिया है उसके लिए। गवर्नमेंट जो है बीजेपी की आएगी और योगी सरकार ने अच्छा काम किया, सड़कें बनवाई हैं और गुंडागर्दी कम हुई है। जो बड़ी बड़ी हस्ती थी गुंडागर्दी उनको हटवाया है। अच्छा। और रहा छोटे लेवल का जो होता है वो पुलिस प्रशासन का काम है। और जो है हर जगह, नोएडा ले लो, गाजियाबाद ले लो, NCR ले लो, छोटी छोटी जगह छोटे लेवल पे जो गुंडागर्दी होती है वो हम लोग हैं। अकेले तुम ही ना हो ना भाई, हम लोग हैं, हम लोग संज्ञान में लाएंगे। अगर पुलिस प्रशासन के संज्ञान में लेके आएंगे तो पुलिस प्रशासन को पता लगेगा हाँ जी यहाँ पे ऐसी लूटमार हो रही है, मोबाइल छीना झपटी हो रही है, तो वो पुलिस प्रशासन करेगी। लेकिन बड़े लेवल की नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा भाई साहब, इसलिए क्यों नहीं मिल रहा काम? क्यों दे नहीं सरकार? आप क्या कर रहे हो भाई साहब? सरकार जो होती है क्या आदमी सर बिना पिताई का काम है, माली का काम है, बंद कर रखी है सरकार से तो बहुत परेशान है। सरकार से परेशान है। और क्यों परेशान है? क्यों रोजगार नहीं है? हमारा काम ठेके का रोड का काम है, बताओ। सारा सब छीन लिया गरीबों का, सब बढ़ दिया बड़े सरकार क्यों छीनेगी? सरकार नहीं छीनेगी। ये पैंडेमिक, ये भैया पैंडेमिक है जिसकी वजह से परेशानी। अच्छा, आप कह रहे हो रोजगार नहीं है, पी के बैठे हुए तो पैसा कहाँ से आया? पीने का रोजगार नहीं है, गुटखा खा रहे हो, पी रहे हो, पीने का पैसा मेहनत करी है, नाली साफ करी है मैंने, नाली साफ करी है, मजदूरी करी है, पेट पालने के लिए कुछ चोरी भी करनी पड़ेगी, डकैती भी मारनी पड़ेगी। भाई ये पेट है, पेट दारू क्यों का इलाज नहीं है तो दारू क्यों पी रहे हो? सरकार पे भी नहीं है इसका इलाज। एक तरफ कह रहे हो पैसे ना है, एक तरफ कह रहे हो पीने के पैसे हैं। अभी आप देखने जो सामने बियर का ठेका है, वहाँ देखो कितनी लाइन लगी हुई है। ये जब काम धंधे की बात आती है तो वो कोरोना की वजह से, सरकार की वजह से नहीं है। अगर कोरोना नहीं होता सरकार को क्या जरूरत है लॉकडाउन लगाने की? कोरोना ठीक यार, है, तुम अब कह दो कोरोना नहीं था। ये पेट ना पेट तुम्हारा है ना, हमारा तो है भाई, भूख मांगता है तुम्हारा, रोटी मांगता, कुछ भी हमारा मांगता है, हमारे बच्चे मांगते हैं। बहुत जो लोग हैं बहुत परेशान हो रखे हैं ना। अब जैसे फैक्ट्रियों से लोग चले गए, काफी मतलब इतना लोगों को मिल नहीं पाया रोजगार। जो लोग डेली बेसिस पे जाते थे, जैसे गाड़ी ऑटो वाले यहाँ पे इतना बिजनेस है उनका, तो अब सारे के सारे चले गए, तो उससे बहुत ज्यादा उनका लॉस हुआ है ना। तो इससे वो मतलब पूरा इसका कसूर जो है सरकार में जो है उसी को दे रहे हैं कि भैया कोरोना की वजह से ही, ये लॉकडाउन की वजह से ही मतलब जो लोगों की नौकरियां गई हैं, ये तो इसका कसूर जो है